सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV और इस वीडियो में हम जो है प्रैक्टिस फाइंड करने वाले हैं, राइट। सो प्रैक्टिस फाइंड करने वाले हम। सो प्रैक्टिस फाइंड स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस फाइंड में सबसे जो कितने क्वेश्चन है अराउंड 13 14 दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है, 4 5 5 6 क्वेश्चन है, 7। ओके 7 क्वेश्चन है यार। चलो करते हैं 7 क्वेश्चन। चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर कंसर्न कैलकुलेट EVA। हमको EVA कैलकुलेट करना है। अब EVA कैलकुलेट करना है तो एक बार फॉर्मूला तो याद कर ले, रिकॉल कर ले फॉर्मूला। NOPAT माइनस WACC इंटू ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। WACC हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकलता है, ठीक है। चलो डेट कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड पूरा दे दिया तो ठीक है, न्यू देता तो भी निकाल लेते हैं। रिस्क फ्री रेट, बीटा फैक्टर, मार्केट रिटर्न, इससे हम निकाल लेंगे KE, ठीक है। रिस्क फ्री रेट, बीटा फैक्टर, मार्केट रिटर्न, इक्विटी मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है, 10% दे दिया। और NOPAT भी दे दिया है, वो सब भी तो दे दिया उसने, तो NOPAT दे दिया, ठीक है। WACC और कैपिटल ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड पर से निकाल लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है, 10,000 करोड़। लो ये भी दे के रखा है। WACC निकाल लेते हैं। तो WACC कैसे निकालेंगे, WACC कैसे निकालेंगे, चलो करते कैलकुलेट। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम देखें तो 2,000 है और 8,000 है, 12% है। तो पहले प्रपोर्शन कर लेते हैं, 0.2 0.8। जो हम 12% है तो 12% को 7 से मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 0.7 8.4। और जो है हमारा KE निकाल लेते हैं। KE क्या है, रिस्क फ्री रेट है, मार्केट रिटर्न है, तो प्रीमियम, ठीक है, तो 10 है, ठीक है। तो 10 है इंटू 1.05 करा हमने, प्लस करा हमने 9, तो 19.5 आया। तो 19.5 हमारा आया, ये हमारा आया KE, ठीक है। चलो 19.5 हमारा KE है। तो 8.4 इंटू 0.2, 19.5 इंटू 0.8, तो 17.28। 17.28 आ रहा है क्या हमारा, 17.28 आ रहा है क्या, राइट। 17.28 आ गया, ठीक है। अब 17.28 सिंपल सी बात है यार, 17.28 इंटू, अब कर लो ना 10,000 से मल्टीप्लाई, 172800, ठीक है। तो 17.28 10,000 करोड़ है, तो 17.28 डिवाइड बाई 100, 17.28 डिवाइड बाई 100 इंटू 10,000 करोड़, तो 1728 करोड़। और NOPAT है 2100 माइनस 1728। चलो 14 क्या बोल रहा है, चलो 14 कैलकुलेट करते हैं, 14 करते हैं, ठीक है। 14 क्या है, द पायलट लिमिटेड सप्लाई कर रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग विच यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट EVA। तो EVA में पूछा है अपन से फिनेंशियल लेवरेज, तो फिनेंशियल लेवरेज है, तो फिनेंशियल लेवरेज हमारा 1.4 टाइम्स है। तो क्या है फिनेंशियल लेवरेज में, EBIT डिवाइड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट का 1 - T करना है, हाँ 1 - T करना पड़ता है। तो ऐसा बोलोगे तो गलत ही होगा। तो EBIT देखो यार, फिनेंशियल लेवरेज है, EBIT माइनस डिवाइड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट होता है, तो मतलब PBIT अपन PBT हो जाता है, ठीक है। तो EBIT अपन EBT बोलो, सिंपल सा EBIT अपन EBT बोलो, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमारा फिनेंशियल लेवरेज है EBIT अपन EBT। तो EBIT अपन EBT क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट निकालने के लिए होगा। तो EBIT 1.4 EBT हो जाएगा, ठीक है। तो 1.4 EBT हो जाएगा हमारा EBIT। चलो देख लेंगे। तो EBIT हमारा हुआ 1.4 EBT। 1 सेकेंड, EBIT इज इक्वल टू 1.4 EBT। चलो और क्या पूछा गया है, ठीक है। कैपिटल देके रखा है, जो है इक्विटी शेयर है जो 34,000, वो है नंबर में, इंटू कर दो 1 के, तो 34 इंटू 1000 ये हो जाएगा 34,000। तो 34,000 के, ऐसा कर लेते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 260 लाख है, अच्छा चलो 340 लाख बोल देते, 34,000 के है ना, तो के में तो 3 0 आ गए, 2 0 और काट लो तो 340 लाख हो गया। हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 260 लाख है, तो 500-600 लाख हो गया हमारा शेयर होल्डर फंड। जो हमारा डिवेंचर है वो 80 लाख है, 10 रुपये के ईच, तो 800 लाख, ठीक है। तो 600 लाख और 800 लाख। अब
जो है डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, तो डिविडेंड एक्सपेक्टेशन है 17.5, ठीक है, ये 17.5 है डिविडेंड हमारा एक्सपेक्टेशन। प्रिवेलिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट है हमारा 30%, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करना है, EVA। अब देखो सबसे पहले नो पैट दे के रखा है क्या, नो पैट का तो नहीं पता, पर ये फिनेंशियल एवरेज दे के रखा है, तो EBIT इजिकल टू 1.4 EBT। अब टैक्स रेट, अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देख रखा है 260 लाख, ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 260 लाख, ये आफ्टर टैक्स होगा, जो हमारा EBT है, या हम बोल सकते हैं ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो देखो ये तो रिजर्व एंड सरप्लस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है, इससे और कुछ उम्मीद मत रखना। हमारे पास जो डेटा है वो EBIT 1.4 EBT। तो अब हम जो भी कर रहे हैं, अब EBT क्या होता है, अब देखो EBIT इज इक्वल टू 1.4 EBT, तो या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि EBIT इज इक्वल टू 1.4 EBIT माइनस ये जो 80 लाख है इंटू 10 का 10%, 80 आया, तो हमारा जो EBIT है EBIT इज इक्वल टू 1.4 EBIT माइनस 80, ठीक है। तो वही कैलकुलेशन है कि ये आ गया EBIT, ये जो मैं बता रहा था कि EBIT इक्वल टू EBIT माइनस 80, 1.4 इंटू EBIT माइनस 80, करो EBIT कैलकुलेट, ठीक है। तो करो EBIT कैलकुलेट, तो 1.4 EBIT 1.4 EBIT और 80 को 1.4 से मल्टीप्लाई किया, 112 आया, ठीक है। तो 112 डिवाइड बाय 0.4, इधर 280, EBIT हमारा इधर 280 और EBIT 280 आ गया है, तो इंटरेस्ट माइनस कर दो ना सर, 80 माइनस क्या, ये आ गया 200, और फिर टैक्स माइनस कर दो, 140 है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये कोई नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट टैक्स आफ्टर टैक्स आया, तो अभी तो सिर्फ हमारा यही कैलकुलेट हुआ है, हमें तो EVA निकालना है। EVA का फॉर्मूला क्या होता है, नो पैट माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। WACC तो हमको पता है, ठीक है, WACC तो हम निकाल लेंगे, ऐसा कुछ खास तो है नहीं उसमें, ठीक है। तो WACC हमने निकाल लिया, क्या होगा WACC का कैलकुलेशन कि 1400 है, ठीक है, 600 डिवाइड बाई 1400 जो हमारा आया है, असाइन करेंगे हम वेट, और डिबेंचर होल्डर को असाइन कर दिया। रही बात आती है हमारी कॉस्ट की, तब कॉस्ट की बात आती है, तब डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर। वैसे डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट की, पर अब जब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो हम यही मानो कि, ठीक है, तो यही हमने कि यही माना। जो है टैक्स रेट 10% है, 30% माइनस करो तो 7%, ये आया हमारा WACC आ गया। WACC को क्यूमुलेट करा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा के जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 1400 हमको दे के रखा हुआ है, ये हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया, नो पैट में से माइनस करो, ये तो हमारा पैट है 140 पैट है। इंटरेस्ट ऐड करो, इंटरेस्ट हमारा 80 है, 80 का 70% 56, 140 में ऐड करो 56, तो 196 आया। तो हमको निकालना क्या था, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना था ना, तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना था, तो वो किधर गया, 1 सेकेंड, ओके ठीक है ना, 196 आया, 56 हमने ऐड किया, 196 आया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस किया, EV आया। सबसे पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज नॉट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सबसे पहले ये है बैलेंस, समझना पड़ेगा, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है बैलेंस, ये बैलेंस होता है। तो इसको तुम पैट मत मान लेना, ये करंट ईयर का नहीं होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये एक्यूमुलेशन है, इट्स अ बैलेंस, ठीक है। तो ये पैट नहीं होता है, राइट, ना पैट होता है, PBT ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमको इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। नोट्स कमेंट कर देते हैं, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि जो डिविडेंड है इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पर इलस्ट्रेशन नंबर 14 इसका एक्सेप्शन है, जहाँ पे हमको लेना पड़ा। तो बाकायदा वो लिखा है कि इलस्ट्रेशन 14 ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे हमको लेना पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने ये कैलकुलेट करा, ठीक है। तो EVA था, ईजी कॉन्सेप्ट था, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारा नहीं होता है, समझो। ये EBIT वाला जो सेक्टर आएगा, जहाँ पे हमको EBIT वाला हमने जो फॉर्मूला लिखा है, इधर लिख लो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज नॉट EBIT, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज अ बैलेंस। तो ये अपना आया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज अ बैलेंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बैलेंस होता है, डोंट कंफ्यूज, इट्स नॉट अ पैट EBIT और EBT, इट्स नॉट अ करंट ईयर प्रॉफिट, ये हमारा करंट ईयर प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है कैलकुलेशन करा है, राइट। अब जो है हमारा एक EBIT जो हमने उधर कैलकुलेट किया था, ठीक है, 1 सेकेंड, हमारा जब नो पैट कैलकुलेशन कर रहे थे अपन, जब नो पैट कैलकुलेशन कर रहे थे, तो उधर भी बहुत बार ये EBIT ये वर्ड यूज़ हुआ था, ये नो पैट, ठीक है।
तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज नॉट अ नोपैड, इधर भी लिख लो। ओके, सो हम जो है 15th जो है हमारा क्वेश्चन, हम 15th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमको वही है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना है, राइट। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना है और सारा डिटेल हमको दे के रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना है, तो नोपैड माइनस क्या करेंगे, WACC माइनस इंटू ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और WACC निकाल लेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस दे के रखा है, लॉन्ग टर्म डेब्ट दे के रखा है, तो 6000 और 400। ठीक है, तो 6000 डिवाइड बाई 6400, चलो कितना है 0.9375, 1 माइनस 0.9375, 0.0625। ठीक है, ये हमारा हो गया। शेयर कैपिटल कितना है निकाल लो कि 16 माइनस 9, हमारा जो है 16 माइनस 9 रिस्क प्रीमियम है, इंटू 1.05 प्लस जो है हमारा 9 कैलकुलेट होता है 16.35, तो 16.35 है हमारा। फिर जो हमारा आया 400। ठीक है, 400 हमारा आया है, इसको फिर टैक्स रेट है ना, अब इसका इंटरेस्ट 40 लाख है, तो ये 10% है, 10.7% आ गया। ठीक है, तो 16.35 इंटू 0.9375, 15.32 और 7 इंटू 0.0625, तो ये जो है कैलकुलेशन हुआ है। ठीक है, तो यही था कि 16.35 ये आया 16.35 एंड जो है ये आया 7%, राइट। तो अब इनका जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनको कैलकुलेट करने का सबका अपना है तरीका। ठीक है, जो है 6000 और 400। ठीक है, तो इस तरीके से वेट करके कैलकुलेट किया तो आया हमारा 15.77, जो भी है इधर 15.75 अपना आएगा, 77 इधर आ गया। ठीक है, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो हमारा WACC आ गया। नोपैड दे के रखा है क्या, नोपैड नहीं देख रखा है, PBIT देख रखा है। चलो एक बार नोपैड कैलकुलेट कर लो। PBIT हमारा 2000 है। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा है 40, तो इंटरेस्ट माइनस करो, फिर टैक्स माइनस करो, तो 2000 है माइनस 40 करो, टैक्स जो है इसका माइनस टैक्स करो 30%। ठीक है, तो 1372 आया, तो 1372 में प्लस करो इंटरेस्ट 1 माइनस टी, तो 40 1 माइनस टी, तो 40 इंटू 0.7 9.8, 1372 प्लस 9.8 1381.8 क्या आया देख लेते। ओके, तो इधर जो आया है वो आया है नोपैड 1372। ओके, लेट मी चेक किधर गड़बड़ हुई है। PBIT है 2000 लाख, माइनस इंटरेस्ट हमने किया 40, तो 1960 आया, माइनस 30% किया टैक्स रेट। ओके, 1372 आया, 1372 40 इंटू 70% किया, तो प्लस 1372 आया और आगे आया 1400, तो 1400 आना चाहिए। तो इधर 1372 क्यों आ रहा है देखते हैं। वर्किंग नोट 5 क्या बोल रहा है ये। ओके, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इंटरेस्ट माइनस किया, टैक्स माइनस किया। ओके, तो ये तो गड़बड़ है, साफ गड़बड़ है। 1372 ये तो पैट है, कैसे नो पैट हो गया। नो, ये नो पैट नहीं है, ये तो पैट है। ठीक है, तो ये नो पैट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये पैट है। वो माय गॉड यार, ये वापस ना। ओके, तो हमारा निकल चुका था वो, जो भी है हमारा नो पैट निकल गया था। फिर वही है कि हमारा स्ट्रक्चर था, कैपिटल स्ट्रक्चर 6400 में से हमने जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से जो है हमारा कैलकुलेशन हुआ। तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस होकर ये EV आ गया। तो ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ इतना खास नहीं था। ठीक है, ओके, सो हमारा जो है अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं EVA। तो जो क्वेश्चन था कि प्रॉस्परस बैंक हैज़ अ क्राइटेरिया दैट इट विल गिव लोन टू कंपनीज दैट हैव इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ग्रेटर देन 0 फॉर द पास्ट 3 years ऑन एन एवरेज। ठीक है, फॉर द पास्ट 3 years, पास्ट ईयर ऑन एन एवरेज -1 -2 -3। ठीक है, ओके, ऑन एन एवरेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, द बैंक इज कंसिडरिंग लैंडिंग मनी टू अ स्मॉल कंपनी दैट हैज EVA कैरेक्टरिस्टिक शोन बिलो। तो बैंक इज कंसिडरिंग लैंडिंग मनी टू स्मॉल कंपनी जिसका EVA कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है नीचे। द डेटा रिलेटिंग टू द कंपनी क्या है, ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25 लाख पर ईयर फॉर लास्ट 3। ठीक है,
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 25 लाख पर ईयर, तो 25 लाख 25 लाख 25 लाख फॉर लास्ट 3 ईयर। एवरेज टोटल एसेट ओवर द लास्ट 3 ईयर, तो टोटल एसेट ओवर द लास्ट 3 ईयर वो है 75 लाख 75 लाख 75 लाख, ठीक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रोप्रिएट फॉर द कंपनी 10%, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रोप्रिएट फॉर द कंपनी 10% विच इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल 3 ईयर, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, ठीक है। और कंपनी एवरेज करंट लायबिलिटी ओवर द लास्ट 3 ईयर 15 लाख, तो एवरेज करंट लायबिलिटी, तो एवरेज करंट लायबिलिटी, तो एवरेज करंट लायबिलिटी ओवर द लास्ट 3 ईयर वो है 15 लाख। तो फॉर लास्ट 3 ईयर, ये पर ईयर है, फॉर लास्ट 3 ईयर, ठीक है। और ठीक है, ये ओवर द लास्ट 3 ईयर है। असेट अगर हम देखें तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, करंट लायबिलिटी ओवर द लास्ट 3 ईयर, तो ये भी जो लायबिलिटी ओवर द लास्ट 3 ईयर है। तो डज द बैंक मीट द बैंक क्राइटेरिया ऑफ पॉजिटिव ईवीए, क्या पॉजिटिव ईवीए का क्राइटेरिया मीट करेगा क्या? समझो क्या दे के रखा है इधर। अब क्या इधर दे के रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब वही नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरेज दे के रखा है फॉर द लास्ट 3 ईयर, ठीक है। तो फॉर द लास्ट ईयर का एवरेज दे के रखा है, लास्ट ईयर का एवरेज, तो फिर कोई मैटर नहीं करता, लास्ट ईयर का एवरेज है और हमको तो देखना है वो ग्रेटर देन 0 है क्या। नो पैट माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, 25 लाख दे के रखा है। टोटल एसेट दे के रखा है 75 लाख, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, एप्लीकेबल फॉर ऑल 3 ईयर, करंट लायबिलिटी देख रखा है 15 लाख, तो 75 लाख का जो टोटल एसेट है माइनस 15 लाख करेंगे, तो ये इनडायरेक्ट तरीका हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो इस तरीके से जो है हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो है कैपिटल एम्प्लॉयड तो है, तो 10% कैपिटल एम्प्लॉयड का 19 लाख का निकालो तो 1,90,000 आएगा। तो नोपैट में से जो है, एक मिनट, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो आया है वो 60 लाख आया है। 60 लाख का 10% 6 लाख हो गया, 25 में से 6 माइनस करो। ईजी क्वेश्चन है यार, क्या है, ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। बट हमको ये समझना था कि कॉस्ट, ठीक है, टोटल एसेट, ओके, वो टोटल एसेट में से अपन लाइबिलिटी माइनस करेंगे, तो ये भी एक कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का तरीका था, ठीक है। तो रियल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे भी तो निकलता ही है। गुडविल वैल्यूएशन के लिए अलग तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, पर ये जो ईवीए है तो ईवीए में कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा। चलाओ 17th क्वेश्चन पे। लाइफ इंडस्ट्री फर्निश करा फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर विच यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रिवेलिंग ईवीए, तो लाइफ इंडस्ट्री फर्निश करिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रिवेलिंग ईवीए ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस, ठीक है। तो लाइफ इंडस्ट्री फर्निश करिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रिवेलिंग ईवीए and also explain the reason for the difference, if any, between EVA as calculated by you and the MVA, ठीक है। तो समझो MVA अमाउंटिंग टू 14,005 करोड़, तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फर्निश करा है फ्रॉम विच यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रिवेलिंग EVA, हम तो क्या EVA कैलकुलेट करेंगे, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन ऑफ डिफरेंस इफ एनी बिटवीन द EVA कैलकुलेटेड बाय यू एंड द MVA, तो MVA और EVA, तो MVA तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ EVA है, तो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। MVA का ब्रॉडर स्कोप है, ठीक है, वाइडर स्कोप है, वो फ्यूचर ईयर्स को देखते हुए चलता है, वो वैल्यू ऑफ फर्म की बात करता है, वो करंट ईयर की बातें नहीं करता है। चलो समझते हैं, वो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। चलो तो देखो, कॉमन शेयर है, बात करें तो 158,200, तो इसकी 1000 जो है इसकी फेस वैल्यू है। डिवेंचर है, तो डिवेंचर है 50 लाख, तो 50 लाख 152800 जैसे यूनिट है, तो 152800 इंटू 1000 फेस वैल्यू, 50 1 2 3 4 5 50 लाख इंटू 10, ठीक है। करंट टैक्स दे के रखा है 30%, ये तो हमको स्ट्रक्चर दे दिया, और लीवरेज दे के रखा है, फाइनेंशियल लीवरेज, तो वही EBIT डिवाइड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो EBIT डिवाइड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट, वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो EBIT डिवाइड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट वो है 1.1, तो EBIT इज इक्वल टू 1.1 EBIT माइनस इंटरेस्ट, ओके। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट देके रखा है रुपीज़ इन लाख, ठीक है। तो कॉमन शेयर्स की बात कर ली,
तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी ऐड करो, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, फ्री रिजर्व भी है और कैपिटल रिजर्व भी है, और ये सब हम लेते हैं। अगर नोट्स में अगर ने देखा है तो फ्री रिजर्व और ये सब चीज़ें हम लेते हैं। ये किधर लिख के रखा है, ठीक है, 1 सेकेंड, ये लास्ट में ईवी ऑल्सो कवर रिजर्व प्रीमियम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ये लिए जाते हैं, इक्विटी कैपिटल में ये भी कवर है। हो गया। तो प्रिवेलिंग प्रैक्टिस, ठीक है, फॉर कंपनीज इन इंडस्ट्री, तो ठीक है, एटलीस्ट जो डिविडेंड है वो 15% है, वो पे करेंगे टू द कॉमन शेयर होल्डर। ये हो गया हमारा। अब नो पैट माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आया WACC, तो ठीक है, तो WACC आया, तो WACC और कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी, हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें नो पैट के तो कोई साइन ही नहीं है, नो पैट के साइन नहीं है, सीधे डिबेंचर है, वो भी 50 लाख का हमने इंटू करा 10, तो 5 करोड़ आया, उसका 12% कैलकुलेट किया तो 600 लाख आया, 60 लाख आया, तो 60 लाख आया। तो अब जो कैलकुलेट करें हम, तो EBIT है, EBIT इज इक्वल टू 1.1 EBIT माइनस 60 लाख, ठीक है। तो 60 लाख डिवाइड बाय 0.1, तो 600 लाख, तो 600 लाख हमारा EBIT आता है। ये कैलकुलेशन आप करोगे ना तो 600 लाख आपका भी EBIT आ जाएगा। इसमें से इंटरेस्ट माइनस करो, इसमें से टैक्स माइनस करो, कर लेते ना माइनस। 600 लाख हमारा EBIT आया, इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर लेते हैं। इंटरेस्ट क्या है, 12% डिबेंचर, क्या 12% है इंटरेस्ट, ठीक है। तो 50 लाख है इंटू 10, 500 लाख है, तो 500 लाख का 12%, तो 60 लाख, तो 600 लाख में से 60 लाख माइनस करो इंटरेस्ट, तो आया हमारा 540 लाख। ये हो गया हमारा 540, ठीक है। ये इंटरेस्ट माइनस किया। अब इंटरेस्ट माइनस करने के बाद टैक्स माइनस करेंगे, ठीक है। तो 540 से टैक्स माइनस किया, 540 माइनस 30%, 378 लाख आया। 378 में इंटरेस्ट प्लस करेंगे, इंटरेस्ट क्या है हमारा 60, और इंटरेस्ट इंटू 1/2, 1 माइनस T, तो इंटरेस्ट 60 का 0.70 मतलब 42, तो 378 प्लस 42, तो 420। ये हमारा नो पैट आना चाहिए, 420 लाख, ये हमारा नो पैट आया, यह है हमारा नो पैट, 420 लाख नो पैट आ गया। अब क्या करें, नो पैट हमारा 420 आया, तो भाई WACC और कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकालो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पहले देख लेते, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, ठीक है। शेयर है 158200, मल्टीप्लाई कर लो 1000 से, डिवाइड करो 1 लाख से डिवाइड कर लो, तो 1582 लाख आ गया। ये 1582 लाख हमारा जो है, ये हमारा शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया। और 50 लाख है तो 500 लाख तो हमारा जो है हमारा डिबेंचर है। सिक्योरिटी प्रीमियम 155, तो ये 155 क्या लैक्स में है क्या सब, भाई ये भी देख लेते हैं, ये लैक्स, तो 1582 में ये इक्विटी में ही ऐड कर दे क्या, ये इक्विटी में ऐड कर दे, 1582 प्लस 155 प्लस 154 प्लस 109, 2000 लाख, 2000 लाख आया और 500 लाख आया। अब ये जो है हमारा फाइनेंस का 2000 लाख और 500 लाख, अब क्या करें, तो 2000 लाख और 500 लाख आया, अब क्या करें, तो 2000 लाख और 500 लाख हमारा फाइनेंस आया है। तो इस सिचुएशन में हमको जब से पहले प्रपोर्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रपोर्शन कह लो 2000 डिवाइड बाय 2500, 0.8, 500 डिवाइड बाय 2500, 0.2, ठीक है। ये 2000 का 0.8 प्रपोर्शन है। अब इसका KE तो देख लो, डिविडेंड 15% है, झक मरा के आपको यही लेना पड़ेगा, अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो है 12, इसका तो 1 - T करो, 12 का 0.7 कैलकुलेट करो तो 8.4 आएगा। तो क्या बोल रहे हैं, 15 इंटू 0.8 ये 12 और 8.4 इंटू 2 या 8.4 इंटू 0.2 1.68, तो 12 प्लस 1.12 प्लस 1.68 13.68, ये परसेंटेज आया 13.68। ये जो हमारा 13.68% है,
ये 13.68 अपना जो परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज है हमारा WACC है, कायदे से WACC ये होना चाहिए। देख लेते हैं 13.68 हमारा यही है क्या ठीक है ओके, WACC 13.68 है। अब ये WACC किस पे लगेगा, वही हमारा कैपिटल 2500 करोड़, 2500 करोड़ पे 13.68, 2500 लाख पे कर लो कैलकुलेट, या जाए 342। तो 420 में से इंटरेस्ट माइनस किया, पैट तो हमारा 420 आ ही गया था, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टी ऐड कर लिया तो 462 आ गया, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने माइनस कर दिया। तो इस तरीके से जो है हम बोल सकते हैं कि नो पैट माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। तो ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ गया 120। मार्केट वैल्यू 14,005 है। तो EVA करंट अर्निंग को देखता है, EVA मेजर करंट अर्निंग, MVA जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ EVA है, तो फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ को देखता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन MVA और EVA दैट रिप्रेजेंट वैल्यू एट्रीब्यूटेड टू द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ द कंपनी। तो वैल्यू एट्रीब्यूटेड टू द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ द कंपनी एंड मे चेंज फ्रॉम द टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन मार्केट सेंटीमेंट। तो MVA मार्केट फैक्टर लेकर चलता है, जो हमने बात करी थी वो मार्केट सेंटीमेंट्स को लेकर चलता है। तो NVA क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ EVA, ये हमने जो बात करी है MVA नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ EVA है। तो MVA इज द डिफरेंस बिटवीन करंट मार्केट वैल्यू एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट बाय द MVA क्या है, डिफरेंस बिटवीन करंट मार्केट वैल्यू, ठीक है, ये एडेड की बात कर रहा है ना, तो ये तो डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो करंट मार्केट वैल्यू जो भी है एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द फंड प्रोवाइडर, मार्केट वैल्यू माइनस कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द फंड प्रोवाइडर, ये डिफरेंस बिटवीन है। EVA करंट अर्निंग एफिशिएंसी को देखता है, MVA जो है वो फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, मार्केट फैक्टर्स, इन सबको क्यूमुलेट करते हुए फ्यूचर पोटेंशियल्स देखते हुए उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालता है, ठीक है। तो MVA इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर EVAs। तो मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से मार्केट वैल्यू एडेड जो है अफेक्ट हो सकता है, पर EVA तो हो चुका है, ये तो करंट ईयर का है, तो EVA करंट ईयर का ही निकलता है, ठीक है। तो ये है अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या है इसमें, बीटा देके रखा है, ओके, वो पास्ट वाला बीटा निकालना है क्या, वो हाईएस्ट बीटा लेना है, ठीक है। बीटा वाला कैलकुलेशन हमने करा है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, ओके, बीटा ही वाला कैलकुलेशन है, ओके। आता है 19 वाला क्वेश्चन। तो 19th वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, 19 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है। वो बीटा वाला क्वेश्चन हमने करा था, हम इसमें पास्ट ईयर्स का हाईएस्ट बीटा लेते हैं, ठीक है। जब भी वही 1.1 है, रिपीट क्वेश्चन आ गया ये तो। चलो 19 वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या कैलकुलेट करना है इसमें, कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, तो इसमें EVA कैलकुलेट करना है, ठीक है। EVA कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें भी। मार्केट वैल्यू एडेड वाले क्वेश्चन नहीं है क्या, ओके, डायरेक्ट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के क्वेश्चन है, ओके ओके। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एंड होने को है, ओके। सो डिसाइन कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व। सबसे पहले ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल एम्प्लॉयड तो पहले ही लिख लो, क्या है, 400, इक्विटी है हमारा, प्रेफरेंस है हमारा 200, रिजर्व एंड सरप्लस उधर ही ऐड कर लो 220, डिबेंचर अलग से नहीं मान रहे हैं 1600, ये हो गया हमारा, और कुछ है क्या, चलो कुछ भी नहीं है। ये नई चीज़ें आ गई है, यूज़ द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, हाँ भैया यूज़ करेंगे डेटा, अच्छा वो बता दिया। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, एडवांस गिवन फॉर परचेस ऑफ प्लांट, कैपिटल WIP, अंडर राइटिंग कमीशन, ये सब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि जितना भी इन्वेस्टमेंट है इसमें से ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा, हम ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, राइट, हो सकता है ये आ जाए। लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जैसे हेल्ड करके रखा है, ओके, ये हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ये नॉन ट्रेड दिख रहा है ना, ये बता रहे साइन दे रहे कि ऑपरेटिंग नहीं है। एडवांस गिवन फॉर परचेस ऑफ प्लांट, ये भी ऑपरेटिंग नहीं है। कैपिटल, ये भी ऑपरेटिंग नहीं है, कैपिटल वाली बात कर रहा है। और अंडर राइटिंग कमीशन, अर्निंग पर शेयर देख रखा है। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, ये क्या है, ठीक है। टैक्स रेट देख रखा है, बीटा फैक्टर देख रखा है, अच्छा ये 3 से तो मैं यही निकाल लूँगा। EVA निकालना है, EVA निकालना है, सबसे पहले तो मैं नो पैट माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, और ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लो। WACC तो किस पे निकलता है, WACC कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकलता है, सी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखूँ तो मैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे निकाल सकता हूँ, ये ना मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मशक्कत है, ठीक है। सबसे पहले नो पैट भी निकाल देता हूँ मैं,
नो पैट कितना है, पैट वैट देख रखा है कि नहीं देख रखा है, ओके। अर्निंग पर शेयर देख रखा है, नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर है हमारे 40, अगर ऐसे देखें तो अर्निंग पर शेयर है और नंबर ऑफ शेयर देखे रखे हैं हमारे 40 लाख, तो 40 लाख इंटू 16 640, तो 640 हमारा क्या हुआ, 640 हो गया हमारा, बोल सकते हैं कि ये प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद इसमें हम प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड हम ऐड करते हैं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा कितना है 200 लाख का 15%, ठीक है भैया, 200 लाख का 15% ऐड कर लेते हैं तो 30, ये तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद है ना, अर्निंग पर शेयर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद है, तो ठीक है 670। अब जो है 670, ये जो 670 है ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया पैट, है ना। पैट में अब इंटरेस्ट ऐड कर लो 1 माइनस टी, तो पैट में इंटरेस्ट ऐड करा 1 माइनस टी, तो इंटरेस्ट कितना है, ये 1600 है, इसका 15% कैलकुलेट करो 240 है, टी हमारा 30 है तो 0.7 कैलकुलेट किया तो 168, तो 670 प्लस 168, 670 प्लस 168 838 हमारा होता है, तो हमारा नो पैट 838 आना चाहिए, ठीक है ना, ये नो पैट हमारा 838 आना चाहिए। पर अब वही बात आ जाती है ना यार, ये जो आपने करा 640 में से 30 ऐड करा, कोई दिक्कत नहीं, 670 तो पैट निकल गया, पर आपको याद हो तो पैट में से इंटरेस्ट 1 माइनस टी यही ऐड करा, याद हो तो प्लस माइनस अपन ये भी कर रहे थे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस होता था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, कोई से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होकर रखे तो उसको ऐड करो, इधर भी तो है 10% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसकी इनकम जो है इसकी, अगर इसकी नॉमिनल वैल्यू है जो भी इसकी नॉमिनल वैल्यू, तो अपन तो 10% नॉमिनल वैल्यू पे देखते हैं, ये 7 जो इनकम है, ये 10 जो इनकम है, ये 10 इनकम ऐड करके रखी हुई थी, ठीक है, ये ऐड करी हुई थी, इसको लेस करो ना, 10 का 7% कर लो ना कैलकुलेट, 10 का 7% कर लेते ना कैलकुलेट, तो 10 का 70% आई थिंक 70%, क्योंकि टैक्स रेट 30% है, तो 10 का 1 माइनस टी करो तो 7 आ जाएगा, ये 7 माइनस करो तो 838 जो आ रहा था 7 माइनस करोगे तो 831 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 माइनस टी हम देखते हैं, और यही में जो है आपको, ये ऐसा नहीं है किसी बोल रहा हूँ मैं पर्टिकुलर, अगर आप देखो तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को 1 माइनस टी इधर करा है, प्लस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हो गया हमारा, ये नो पैट तो ऐसे ही हो गया कैलकुलेट, ठीक है। अब माइनस WACC का क्या करूँ, ये ही करो जो करते हो, कोई दिमाग नहीं लगाने का, ये ही करो, 400 200 220 और 1600, तो 2000 2420, ठीक है। अब जो है 1600 1800 2000 2400, तो रिजर्व एंड सरप्लस तो 220 देख रखा है, अब रिजर्व एंड सरप्लस में अंडर राइटिंग कमीशन नॉट रिटर्न ऑफ ये भी माइनस करो, ये अंडर राइटिंग कमीशन है नॉट रिटर्न ऑफ, ये माइनस होगा, ठीक है। भले ही कैपिटल एम्प्लॉयड में भी रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करना पड़ता है ना ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिजर्व एंड सरप्लस 220, उसमें से अंडर राइटिंग कमीशन नॉट रिटर्न ऑफ, तो नोट्स में अपडेट कर लो कि एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ ये जो है रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस हो जाते हैं, तो जो हमने पढ़ा था ये, ओके, ये रिजर्व एंड प्रीमियम रिड्यूस्ड बाय हम लिख देते हैं एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, तो जैसे कि इसमें एज रिड्यूस बाय एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ है, तो इसमें वही है कि अंडर राइटिंग कमीशन नॉट रिटर्न ऑफ ये हमने माइनस करा, तो इस तरीके से जो है हमारा कैलकुलेट हुआ, क्या कैलकुलेट हुआ हमारा, तो हमारे जो है कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 2400 आ गया, ठीक है। अब 2400 आ गया तो सबसे पहली बात इक्विटी कैपिटल कितना हुआ 600, तो 600 डिवाइड बाई 2400, क्योंकि 620 में से 20 तो माइनस हो गया ना, 600 डिवाइड बाई 2400 तो आया 600, 200 हमारा प्रेफरेंस शेयर है, और जो है हमारा डिवेंचर 1600 है, तो 600 डिवाइड बाई 2400 0.25, 200 डिवाइड बाई 2400 0.083, तो 200 डिवाइड बाई 2400, और 1600 डिवाइड बाई 2400 0.083 था ना, तो इधर आया 0.25 0.083, तो 600 डिवाइड बाई 2400, 200 डिवाइड बाई 2400, 1600 डिवाइड बाई 2400, तो 200 डिवाइड बाई 2400 आया
तो 1/2400 इक्वल टू इंटू 600 आया, इधर 0.250 आया, फिर इधर आया हमारा 200/2400 करा तो 0.083 आया, और 1600/2400 आया तो 0.667, ओके 0.667 ऐसा ले लेते हैं। ओके, तो वही है कि ये जो है इसको मल्टीप्लाई किया पर्टिकुलर जो रेट है जो हमारा है, सबसे पहले तो हमने कैलकुलेट करा के कितना है, कैलकुलेट कर लेते हैं। रिस्क फ्री रेट और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 16.25 माइनस 9.85 मल्टीप्लाई बाय 1.65 प्लस 9.85, यह हमारा आया है 20.41, ठीक है 20.41 हमारा आया 20.41%। ये है हमारा 15%। 15 कैसे आया, ये हमारा जो है डिवेंचर 15, और जो है 1600 डिवेंचर है हमारा, ये 15, और रहा हमारा जो है प्रेफरेंस है, सॉरी 1600 है हमारा, सॉरी 200 हमारा जो है प्रेफरेंस है, ठीक है 15 आया उधर, और 1600 हमारे डिवेंचर है, 15% डिवेंचर, और 15 में से हम माइनस कर 15 का इंटू 0.7 करेंगे तो 10.5 आएगा। तो इस तरीके से हमने WACC कैलकुलेट किया 13.35, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड में मल्टीप्लाई करना है, ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकाल लिया हमने, अब ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में यही बात है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर लो 140 के, फिर जो है लैंड एंड बिल्डिंग माइनस कर लो 20 के, एडवांस गिवन फॉर परचेज ऑफ प्लांट ये माइनस किया है, कैपिटल WIP माइनस के, सभी माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आया हमारा ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ठीक है WACC आ गया, ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। नो पैड की बारी है, तो नो पैड तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं 831, तो कर लो कैलकुलेट, ठीक है। तो 13.35% इंटू 200 और 831 है। तो इस तरीके से जो है हमारा क्या कैलकुलेट हो गया, इस तरीके से हमारा जो कैलकुलेट हो गया है वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट हो गया है, और इस तरीके से हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के SNPM के सारे क्वेश्चन ओवर हुए हैं। बीटा वाला क्वेश्चन था, रिपीट वाला क्वेश्चन था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो ठीक है, तो समझ में आ गया कि हमें याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो क्या एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ भी हमको माइनस करना पड़ता है कैपिटल एम्प्लॉयड में से। तो थोड़ी सी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे आंसर गलत हो जाते हैं, तो उसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये स्कोरिंग चैप्टर है तो दिमाग को लगाना पड़ेगा इसमें। सो होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा क्या होता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो मिलते हैं हम अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।